दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की पेशी आज खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं, इसका फैसला आज एम्स की एक पैनल करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से नियमित मुलाकात की याचिका सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 11 अप्रैल को कोर्ट ने कविता को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा था। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी महामंत्रियों की सोमवार देर रात तक बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के अगले चरणों की रणनीति के साथ पहले चरण की कम वोटिंग पर चर्चा हुई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की टोंक के उनियारा में सुबह 9:30 बजे जनसभा है और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 2 दिवसीय चुनावी प्रवास पर हैं। कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। बिहार की 5 और पंजाब की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट, नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को समस्तीपुर से बनाया उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला। समाज कल्याण विभाग में जूनियर असिस्टेंट पद पर कार्यरत मोहम्मद रजाक की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। इलाका सील कर सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही उमड़ रहे श्रद्धालु। राजधानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक सुरक्षा चाक चौबंद। हनुमान जयंती पर चढ़ा सियासी रंग। दिल्ली की 13,000 पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे बीजेपी सामूहिक हनुमान चालीसा का करेगी आयोजन। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित। कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चा रद्द और बाकी बचे 8 उम्मीदवारों के नामांकन वापसी की वजह से निर्विरोध चुने गए। हम लोग विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। कि फौज के साथ आगे बढ़ रही है, तो ये ऐसे छोटा मोटा कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो 400 पार जाएंगे। सूरत में बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत पर राहुल गांधी का पोस्ट। तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीनना बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। कर्नाटक के बागी बीजेपी नेता के एस येदियुरप्पा पार्टी से 6 साल से निष्कासित कर दिए गए हैं। अपने बेटे को हावेरी सीट से टिकट न मिलने से नाराज येदियुरप्पा पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ निर्दलीय चुनाव टिकट लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अलीगढ़ जनसभा में कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर किया बड़ा हमला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमारी मां बहनों के पास रखा सोना चुराना चाहती है। पीएम ने मां बहनों का मंगलसूत्र कथित तौर पर लेने की कोशिश को माओवादी सोच बताया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। हिंदू मुसलमान वाले बयान पर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ 11 पन्नों का चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र सौंपा है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि क्या हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देना मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है? युवाओं को नौकरी देना क्या ये मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है? पीएम के बयान के बाद राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा कि पीएम के पास मुद्दों से भटकाने की नई तकनीक है। झूठ के कारोबार का अंत अब नजदीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के नेता नापशना बयान दे रहे हैं। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का जिक्र नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम के भाषण से बहुत सारे लोग निराश होंगे और पीएम के भाषण से लगा कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं। ये कैसी राजनीति और संस्कृति है? जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर वार किया। कहा कि प्रधानमंत्री जहरीली भाषा में दुनिया भर की बातें बोलते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश है। एनसीपी शरद चंद्र के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी पर किया तीखा वार। कहा कि प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अनुसरण कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नेहरू के योगदान को मिटाने की कथित कोशिश को पवार ने खतरनाक बताया। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी पीएम मोदी के मजहबी बयानों को गैर वाजिब बताया है। हालांकि आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने पर भी चुटकी दी। राहुल गांधी का केरल दौरा रद्द। खराब सेहत के चलते केरल का चुनाव प्रचार रद्द किया गया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष एम हसन ने कहा कि राहुल की सभी जनसभाएं रद्द हो गई हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम के सीए वापस लेने संबंधी बयान पर किया पलटवार। कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तब ना सीए और 3 नए आपराधिक कानून वापस लेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव को वोट न देने की इशारों में अपील की। तेजस्वी ने कहा कि 2 विचारों की लड़ाई में अगर आप इंडिया को वोट नहीं देंगे तो एनडीए को वोट देने जैसा होगा। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब तक टिकट न मिलने पर तोड़ी चुप्पी। टिकट ऐलान पर देरी के लिए मीडिया को ठहराया जिम्मेदार। कहा कि मैं बीजेपी से बड़ा नहीं प्रत्याशी, ऐलान में देरी पार्टी रणनीति का हिस्सा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तुष्टीकरण में लगी हुई है। तुष्टीकरण करके इस देश में कुछ नहीं हो सकता। मणिपुर में 11 बूथों पर सोमवार को हुआ पुनर्मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच 81.6% हुई वोटिंग। 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत हुए चुनाव में इन बूथों पर हुई थी हिंसा तोड़फोड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक का चुनावी दौरा। शाह बंगाल के रायगंज और मालदा, महाराष्ट्र कोला और कर्नाटक के बंगलुरु में चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा। राजनाथ सिंह ग्रेटर नोएडा की दादरी में जनसभा के जरिए क्षत्रिय समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीकमगढ़, सतना और रीवा में चुनावी सभा। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर आज प्रियंका गांधी की 2 जनसभाएं हैं और कांग्रेस महासचिव की चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में होगी चुनावी रैली। यूपी के मेरठ में आज दिग्गज नेताओं का दिखेगा जोर और मेरठ में सीएम योगी जनसभा रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री योगी दिल्ली चुंगी रोड से लाला बाजार चौराहे तक होगा रोड शो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मेरठ के खास में चुनावी सभा है और जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती दोपहर 12 बजे हापुड़ रोड पर जनसभा करेंगी।